अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा कि हमने आयन के मुताबिक डिस्कशन की, तो अब हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर आयन को और देखेंगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन केटानिक मॉलिक्यूलर आयन, इनानिक मॉलिक्यूलर आयन और एग्जांपल भी देंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम बात करने वाले हैं अबाउट केटानिक मॉलिक्यूलर आयन, इनानिक मॉलिक्यूलर आयन और उससे पहले मॉलिक्यूलर आयन की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन और फिर आगे चलेंगे। मॉलिक्यूलर आयन, देखिए जी, जहां तक बात है मॉलिक्यूलर आयन की, तो हम कहते हैं कि जैसे एटम के मुताबिक हमने कहा था कि एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे, इन दोनों सूत्रों में एटम पे चार्ज आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इस तरह की स्पीशी को जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही हो, उसको हम कहते हैं आयन। तो सेम वे में हम मॉलिक्यूलर आयन के मुताबिक भी कहते हैं कि जब भी कोई मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जो है एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दोनों सूत्रों में मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाले मॉलिक्यूल को हम मॉलिक्यूलर आयन का नाम देंगे। तो लिख लेते हैं यहां पे, व्हेन a molecule gains or loses electron, it will have some charge. It will have some charge. This charged species is called मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मॉलिक्यूलर आयन का नाम देते हैं जब भी हमारे पास क्या हो कि एक मॉलिक्यूल हो और वो मॉलिक्यूल या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ठीक है, तो दोनों सूत्रों में हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाली स्पीशीज हम कहलाते हैं, हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है। ठीक हो गया, मॉलिक्यूलर आयन को हम कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि हमने पहले देखा था कि एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाले को हमने कहा था केटायन होता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाले को हमने कहा था एनायन होता है। तो सेम वे में यहां भी हम कहते हैं कि जब एक मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब वो क्या कर देगा, छोड़ देगा, दे देगा, तो इससे हमारे पास बनेगा क्या? मॉलिक्यूलर आयन। जब वो लूज करेगा तो मॉलिक्यूलर आयन बनाएगा, यानी केटानिक मॉलिक्यूलर आयन, सॉरी केटानिक मॉलिक्यूलर आयन बनाएगा, मॉलिक्यूलर आयन। और जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस सूरत में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, इसे कहते हैं इनानिक। मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो केटानिक मॉलिक्यूलर आयन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इनानिक मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन होगी। ठीक हो गया, केटानिक मॉलिक्यूलर आयन और इनानिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हम कहते हैं नॉर्मली कि केटानिक मॉलिक्यूलर आयन जो है ये अबंडेंट होते हैं, ज्यादा होते हैं मिकदार के अंदर। ठीक है, इनकी एग्जिस्टेंस जो है, ठीक है, वो काफी ज्यादा है। जैसे कि एग्जांपल उसमें दी हुई है, केटानिक मॉलिक्यूलर आयन की बात कर लें तो हम कहते हैं CH4 पॉजिटिव, इस तरीके से N2 पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल के जिसमें हम देखते हैं कि ये तमाम के तमाम पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाली स्पीशीज जो है वो केटानिक मॉलिक्यूलर आयन है। इनानिक मॉलिक्यूलर आयन बहुत कम होते हैं, बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसकी रीजन आपको बता देता हूं। देखो लिखा भी हुआ है आपकी बुक में कि ये बनते किस तरह से हैं। हम कहते हैं कि जैसे लेट्स सपोज ये मेरे पास एक मॉलिक्यूलर आयन है, ये मॉलिक्यूल है। जैसे ये तौर पे हम जिस तरह से एटम की बात करते हैं ना, उसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है, के इर्द गिर्द ऑर्बिटल्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट हम मॉलिक्यूल के लिए भी अप्लाई करते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर भी सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई ये हमारा सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस है इस मॉलिक्यूल का
और यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को अगर हमें मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट होगा कि हम जो है इसमें से यानी कि जो हमारे पास क्या कहते हैं कोई गैस मौजूद है या फिर कोई मॉलिक्यूलर स्पीशीज मौजूद है, ठीक है, हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएंगे। अब देखो क्या होगा कि हम जब इस स्पीशीज में से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएंगे तो फिर क्या होगा कि भाई ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का जब इस स्पीशीज में से गुजरेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और इन दोनों की रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और आपका कीटानिक मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, ठीक है। इनानिक मॉलिक्यूलर आयन की जहां तक बात है तो वो कब बन सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो आप बम्बार्ड कर रहे हैं, जो आप थ्रो कर रहे हैं, जो पास करवा रहे हैं मॉलिक्यूलर स्पीशीज यानी किसी गैस में से, अगर इसकी एनर्जी इस ऑर्बिटल की एनर्जी को मैच करती होगी तभी इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल का हिस्सा बनेगा और नेगेटिव चार्ज आएगा, एनानिक मॉलिक्यूल बनता है और ये बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूं कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है कि लेट्स सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, हमने इलेक्ट्रॉन को पास करवाया, हाई इलेक्ट्रॉन बीम लिखा हुआ है ना कि पास करवाएंगे, ठीक है, तो उससे जो है मॉलिक्यूल बनते हैं। हाई इलेक्ट्रॉन बीम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज, सेम चार्ज रिपल करता है, तो रिपल्शन की फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा मॉलिक्यूल से और मॉलिक्यूल कीटान में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर कीटान में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं आपको ये बता रहा था कि इनानिक मॉलिक्यूल कैसे बन सकता है, वो ऐसे बन सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन हम पास करवा रहे हैं उसकी एनर्जी मॉलिक्यूल जो है उसकी ऑर्बिटल की एनर्जी से मैच करती होगी। अगर ये दोनों से दोनों मैच करती होंगी तो ये इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल का, उस ऑर्बिटल का हिस्सा बन जाएगा और अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करना शुरू कर देगा और इस तरह से मैं देखा कि मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज आया। अब ये इनानिक मॉलिक्यूलर आयन है और मैंने आपको बताया कि ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल की एनर्जी से मैच कर जाए या इक्विवेलेंट हो, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक टॉप पे एक आप कह लें कि एक मेथड की जिसके थ्रू हम मॉलिक्यूलर आयन डेवलप कर सकते हैं वो था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। होपफुली आपको मॉलिक्यूलर आयन और इसमें कीटानिक और इनानिक में डिफरेंस समझ आ गया होगा और ये समझ आया होगा कि किस तरीके से इसको हम डेवलप करते हैं। तो अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए सलाह।